राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आपने कल का व्लॉग देखा, उसमें हवन कीर्तन यज्ञ और सब कुछ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में विशेष महत्व है। तो उसके बाद हमारे महाराज जी शिवानंद जी ने हम सबको संत कबीर दास जी के बारे में बताया कि संत कबीर दास ने अपने गुरु का जो नाम लिया था वो किस प्रकार से लिया था, क्योंकि संत कबीर दास का किसी को यही नहीं पता कि वो किस जाति में पैदा हुए थे और कैसे मिले थे। और उन्होंने जैसे गुरु ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, और मुस्लिम कहते हैं हमारे गुरु हैं, हिंदू कहते हैं हमारे गुरु हैं, और सिख कहते हैं हमारे गुरु हैं। तो कबीरदास जी ने चारों धर्मों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको बराबर समझा था, क्योंकि जो भी संत बनता है उसको अपनी जात पात इन सब से ऊपर उठना पड़ता है। तो उसके बारे में, संत कबीरदास के बारे में हमारे संत शिवानंद महाराज जी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और व्लॉग में बने रहेंगे, उन्हीं के मुख से वाणी सुनाएंगे। तो आपको प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनने और लास्ट तक सुनिए। केवल 4 मिनट की ही हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। क्यों? पूर्णिमा हमको पूर्ण करने के लिए तैयार रहती है। हमको जैसे चंद्रमा पूर्ण आ जाता है, उग जाता है, उसी प्रकार अपना जीवन भी पूर्णिमा को दिया हुआ संकल्प के माध्यम से पूर्ण हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। और आज अत्यंत सौभाग्यशाली है, आज ऐसे एक महापुरुष की जन्म जयंती है जिनने समाज में कुरीतियां, पाखंड, अंधविश्वास को समाप्त किया। वो है संत कबीरदास जी की आज जयंती है। तो बड़ी सौभाग्यशाली है, पूर्णिमा भी है, उस महान संत की जयंती भी है। तो हम तो बड़े पुण्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि आज हमको यज्ञ करने का सौभाग्य मिला, और वो भी ज्येष्ठ पूर्णिमा है। पूर्णिमाओं में सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा ज्येष्ठ की पूर्णिमा श्रेष्ठ मानते हैं, उत्कृष्ट मानते हैं, अच्छी मानते हैं। तो आज कबीर साहब की जन्म जयंती है, जिन्होंने समाज को प्रकाश दिखाने का काम किया, समाज में अंधकार या कुरीतियां या उन पाखंडों को समाप्त किया संत कबीर ने। संत कबीर का जन्म वैसे तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु बचपन में ही पिता, जब वो गर्भावस्था में थे तो पिता का शरीर शांत हो गया था। तो माता ने क्या किया, जब शिशु हुआ तो उसको काशी में लहर तारा नाम की एक तालाब था, वहाँ छोड़ कर चली गई। इसका पालन पोषण मेरे से तो होगा नहीं, भगवान के प्रति समर्पित करती है। तो क्या हुआ, वहाँ से 2 मुस्लिम दंपति थे जो जुलाहा थे, नीरू और नीमा नाम के। तो उन्होंने क्या किया कि छोटा शिशु रो रहा है, उनको आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने शिशु को उठाकर अपने घर ले गए, उसका लालन पोषण किया, उसको बड़ा किए और उन्होंने उसको संस्कार दिए। तो वो धीरे धीरे वो उनमें संस्कार तो ठीक पूर्व जन्म के संस्कार थे, तो इतना महान इतना व्यक्तित्व था उनका। तो उन्होंने संत रामानंद, काशी में बहुत बड़े विद्वान संत थे उस समय, उनका नाम चलता था, तो उनसे उन्होंने गुरु दीक्षा के लिए गए थे। तो रामानंद जी ने मना कर दिए कि आप तो मुस्लिम परिवार में हो, तो हम आपको मंदिर में प्रवेश भी नहीं करने देंगे या गुरु दीक्षा नहीं देंगे। तो संत कबीर साहब को ये मन में हुआ कि गुरु दीक्षा तो मेरे को इन्हीं से लेनी है, इन्हीं से गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है। तो वो यूँ किए कि जब संत रामानंद प्रत्येक रोज गंगा के पास स्नान करने के लिए आते थे, तो वहाँ जब वो अंधेरा तो रहता, सुबह 4 बजे आते थे, तो गंगा के पास लेट गए। संत रामानंद आए, उन्होंने गंगा में स्नान करना चाहा, तो अंत में उनके खड़ाऊ की ठोकर लग गई, इनके कबीर साहब के। तो संत रामानंद तो बहुत बड़े संत थे, ओह किसको लग गई, तो राम राम 3 बार राम राम बोले, ओह राम 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 ऐसे बोलते ना, कोई गलत होता राम राम बोल गया, तो उसी प्रकार उन्होंने भी राम राम बोले। तो इतनी देर में बोले गुरु नाम मिल गया राम राम। अब पूरे जीवन भर वो गुरु राम राम का जप करते रहे और इतने महान संत बन गए। आज लगभग 600 वर्ष के बाद में भी आज उनको याद कर रहे हैं। आज उनकी जो समाज में दिव्यता भव्यता फैलाई गई है, उनको आज भी याद करते हैं। उन महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने का उद्देश्य भी रहता है कि अपने जीवन में भी वैसी दिव्यता, वैसी भव्यता, वैसी भक्ति, वैसी निष्ठा, वैसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तभी लाभ जन्म जयंती मनाने का। अन्यथा तो ऐसे तो कई महापुरुषों की जन्म जयंती आती है, किंतु हम अपने जीवन को नहीं बदलेंगे या उन महापुरुषों से प्रेरणा नहीं लेंगे, उन महापुरुषों से अपने जीवन का बोध नहीं लेंगे,
तो जीवन बदलना असंभव है, मुश्किल है। तो महापुरुष हमको रास्ता दिखा देते हैं। जैसे हम रोड पर यात्रा करते हैं तो तीर का निशान बना रहता है, इस तरफ जाओ, इस तरफ ये रास्ता है, आगे रास्ता चौड़ा आने वाला है, आगे सकड़ा आने वाला है, ऐसा संकेत करते हैं ना। उसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं हमको रास्ता दिखा देते हैं। चलना तो हमको स्वयं को ही पड़ता है। तो कबीर इतने महान संत थे, आज भी उनकी उन परंपराओं जिंदी है और आज भी समाज को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, आज भी समाज को आगे बढ़ा रहे हो। तो उन संत रामन और उनकी जो पंक्तियां थी, उनकी सूक्तियां थी, वो गुरु गोविंद साहब ने गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ में भी उद्धृत किया है। तो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कबीर मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे। सिख वाले बोलते हैं कि हमारी गुरुवाणी में उनके उद्धरण मिलता है, इसलिए हमारे हैं। हिंदू बोलते हैं हमारे हैं, मुसलमान बोलते हैं हमारे हैं। संत ऐसी का होता है, वही संत होता है। हमारे गुरुजी कहा करते कि जब संत बनाना है तो उस उपदेश करते थे, समझाते थे हमको, तो हम संख्या। आपने देखा कितना सुंदर प्रवचन गुरुजी ने दिया और बहुत ही सुंदर कबीरदास जी के बारे में बताया, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता था। सच में हम इतने मतलब पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन जो बात हमारे शिवानंद जी महाराज जी ने बताई हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो आपको कैसा लगा, आपको उनकी वाणी कैसी लगी और कबीरदास जी के बारे में जो बताया, तो क्या आपको वो सच लगा? तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। और जिन्होंने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बने रहिए अगले व्लॉग तक। बाय।